नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है इंडिया स्टोरी का। एक समय था जब ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, हाईवेज, ब्रिज और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात होती थी तो हम हमेशा से अमेरिका, लंदन, फ्रांस जैसे देशों का ही जिक्र करते थे। हमें इन देशों की चमक धमक, इनका स्टाइल, आसमान छूता इनका निर्माण हमेशा से प्रभावित करता था। बात विकास की निकलती थी और हमारे जिक्र में सिर्फ और सिर्फ इन्हीं पश्चिमी देशों का नाम होता था। हमारा भी सपना होता था कि हम भी इन देशों में शामिल रहें, ताकि गर्व से हम ये कह सकें कि हम वहां पर रहते हैं जहां पर दुनिया विकास के पहियों पर दौड़ती है। अब वक्त बदल चुका है, अब हिंदुस्तान भी बदल चुका है और न्यू इंडिया ने दुनिया के सामने अपनी वो ग्लोबल तस्वीर पेश की है कि बात जब इन्हीं बुलंदियों की आती है तो अब दुनिया के होठों पर सबसे पहला नाम भारत का ही आता है। हमारे आपके हिंदुस्तान का नाम आता है। साल 1960 में एक फिल्म आई थी, हम हिंदुस्तानी। इस फिल्म में एक गाना था, छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी, हम हिंदुस्तानी। कभी ये सिर्फ गाना हुआ करता था, लेकिन आज यही गाना देश की हकीकत में तब्दील हो चुका है, क्योंकि आज भारत दुनिया को ये बता रहा है कि प्रगति क्या होती है, विकास किसे कहते हैं। बिल्डिंग्स, रोड, ब्रिजेस, स्टैचूज, इंफ्रास्ट्रक्चर आखिर होता क्या है और नया भारत किसे कहते हैं। और भारत की इसी ऐतिहासिक संरचना कुछ सालों में आए इंफ्रास्ट्रक्चरल क्रांति पर ही है हमारी आज की इंडिया स्टोरी। कभी हमारे देश की पहचान मुगल काल में बनाई गई उन ऐतिहासिक धरोहर के चलते हुआ करती थी जिन्हें मुगलों ने बनाया था। भारत की पहचान तब आगरा के ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार से होती थी। लेकिन मुगल पीरियड में बनी हुई इन मॉन्यूमेंट्स के अलावा भारत पे अपना कोई ऐसा ऐतिहासिक डेवलपमेंट नहीं हुआ था जिसे ये कहा जाए कि ये है बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर। लेकिन फिर वो साल आया, समय का पहिया घूमा और जब देश को एक अलग रंग और रूप देने के लिए उस सरकार ने सत्ता में दाखिला लिया जिसमें सौगंध खाई देश के निर्माण की, देश के कल्याण की और देश के स्वाभिमान की। और आज के हिंदुस्तान में हर एक तस्वीर ये दिखाती है, ये बताती है कि प्रधानमंत्री मोदी ने जो देश को लेकर कस्में खाई थी, जो देश को लेकर वायदे किए थे, वो पूरी हो रही हैं। आज देश में प्राचीन विरासत के अलावा वो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हो रहा है जो दुनिया को एक नए भारतवर्ष की प्रचंड तस्वीर से रूबरू करा रहा है। बात जब अब देश के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति की हो ही रही है तो आइए सबसे पहले जिक्र करते हैं लोकतंत्र के मंदिर का। स्वाभाविक सा जिक्र है जो कि अब देश की एक नई पहचान बन चुका है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश की नई संसद की, जिसके निर्माण कार्य का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को ही जाता है। नए संसद भवन की आधारशिला 10 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी थी। इसका निर्माण कार्य 15 जनवरी 2021 को शुरू हुआ और यह करीब 2.5 साल में तैयार हुई। न्यू पार्लियामेंट, नया संसद भवन,
जो कि त्रिकोण आकार का है, लेकिन वास्तव में ये एक हेक्सागन है जिसे सेंट्रल विस्ता परियोजना के तहत तैयार किया गया। इसमें मौजूद हैं कई खासियत, दुनिया को इसकी ओर करती हैं आकर्षित। करीब 65,000 वर्ग मीटर में फैली नई संसद एक 4 मंजिला इमारत है, जिसके निर्माण में करीब 60,000 श्रमवीरों ने योगदान दिया था। इस नए भवन को बनाने में करीब 1200 करोड़ रुपए की लागत आई और इसमें देश के 3 राष्ट्रीय प्रतीक यानी कि राष्ट्रीय पुष्प कमल, राष्ट्रीय पक्षी मोर और राष्ट्रीय वृक्ष बरगद के डिजाइन को प्रेफरेंस दी गई। लोकसभा का डिजाइन राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, जबकि उच्च सदन यानी कि राज्यसभा का डिजाइन राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। यहां पर एक ओपन स्पेस है जहां पर राष्ट्रीय वृक्ष बरगद को लगाया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के मन में संसद को लेकर क्या सम्मान है, इसकी तस्वीर देश ने तब देखी थी जब पहली बार प्रधानमंत्री मोदी नई संसद पहुंचे और उन्होंने वहां पर संसद की चौखट को नमन किया था। तो नई संसद का निर्माण कर उन्होंने एक बार फिर से यह बता दिया कि देश की पार्लियामेंट का उनके जीवन में कितना महत्व है। अभी हाल ही में सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट के तहत ही देश में कर्तव्य भवन का निर्माण हुआ, जिसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री मोदी ने ही किया था। वो तस्वीरें हम सब ने देखी। विकास और जन सेवा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक कर्तव्य भवन देश की एक और ऐसी झलक है जो कि विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत को बल देती है। कर्तव्य भवन जो कि सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है। सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक फैले दिल्ली के इलाके को नए और आधुनिक तरह से विकसित करने का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के तहत 10 नई सरकारी इमारत बनाने की योजना है। इन इमारतों को बनाने का मकसद प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाना, मंत्रालयों के बीच समन्वय को बढ़ाना और बेहतर सार्वजनिक सेवा के लिए पॉलिसीज के इम्प्लीमेंटेशन में रफ्तार लाना है। नए कर्तव्य भवन में जहां पर गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, एमएसएमई, डीओपीटी, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय और प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के ऑफिसेस होंगे। जब संकल्प में श्रेष्ठता का निश्चय हो तो दुनिया को सलाम करना ही पड़ता है, जैसा कि फिलहाल दुनिया हिंदुस्तान के सामने नतमस्तक है। भारत आज किसी भी मामले में सुपर पावर देशों से पीछे दिखाई नहीं देता। देश की नई पहचान उसका विकास हो गया है। तो हिंदुस्तान की परंपरा, पवित्रता और वीरों के प्रति उनका सम्मान आज भी कड़-कड़ में झलकता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसमें लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस स्टैचू का निर्माण हुआ, जिसे देखने के लिए देश विदेश से आए पर्यटक कतार लगाए रहते हैं। हर कोई स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए ठहर सा जाता है और एक बार ठहर जाए तो इसे देखता रह जाता है। दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक स्टैचू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की याद में बनाई गई। वो सरदार पटेल जिनकी पहचान भारत के एक महान नेता के रूप में होती है। इस मूर्ति की ऊंचाई 182 मीटर है और इस खूबसूरत मूर्ति को बनाने के लिए 70,000 टन सीमेंट, 25,000 टन स्टील और 12,000 कॉपर पैनल का इस्तेमाल किया गया। जो मूर्ति का बेस यानी कि उसका आधार है, उसे बनाने के लिए 129 टन से अधिक स्क्रैप लोहे का इस्तेमाल किया गया। दरअसल ये लोहा भारत के 10 करोड़ किसानों ने दान में दिया था। स्टैचू ऑफ यूनिटी को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया कि भूकंप के झटके या फिर तूफान भी इस प्रतिमा का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। 6 रिक्टर पैमाने पर आए भूकंप के झटकों में भी ये मूर्ति हिलेगी नहीं। इसके साथ ही ये प्रतिमा 180 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं को भी झेल सकती है। कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक देश में उन ब्रिज का भी निर्माण हुआ जो कि दुनिया को चुनौती देते हैं कि हमसे मुकाबला करके दिखाओ। कश्मीर में मौजूद चिनाब ब्रिज और तमिलनाडु में मौजूद पंबन ब्रिज आर्किटेक्चर की वो नजीर है जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरत में आ जाती है।
जम्मू कश्मीर में बना हुआ चिनाब ब्रिज कश्मीर तक रेल का सपना तो पूरा करता ही है और इसकी ऐतिहासिक बनावट इसे बेहद खास भी बनाती है। एक सपना था चिनाब ब्रिज, जो साकार हो चुका है। जम्मू के रियासी जिले में 2 ऊंचे पहाड़ों के बीच गहरी खाई और नीचे बहता हुआ चिनाब का पानी, जिसे ऊपर से देखने से ही ऐसा लगता है कि क्या तैयार किया गया है। ट्रेन को एक तरफ से दूसरी पहाड़ी पर ले जाना एक असंभव सा काम था, लेकिन हिंद के होनहार इंजीनियर्स ने हार नहीं मानी। हिम्मत, हौसले और कुछ कर गुजरने की चाहत ने विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे के आर्च पुल का निर्माण कर दुनिया को यह बता दिया that now nothing is impossible in India। प्रधानमंत्री मोदी ने जब वंदे भारत को हरी झंडी दिखाकर इस पुल का उद्घाटन किया तो देश का डंका 7 समंदर पार तक सुनाई दिया। चिनाब रेल पुल स्टील और कंक्रीट का आर्च ब्रिज है और पुल के आर्च की नींव फुटबॉल के आधे मैदान जितनी है। इस पुल को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि तूफान आए, अत्याधिक या फिर माइनस में तापमान हो जाए तो भी इस पुल पर इसका कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। अगर एक भारी तीव्रता का भूकंप आए तो भी ये पुल मजबूती के साथ खड़ा रहेगा। चिनाब ब्रिज फ्रांस के आईफिल टावर से भी ऊंचा है और चिनाब ब्रिज की ऊंचाई 359 मीटर की है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है और ये 13 मीटर चौड़ा है। इस पुल के निर्माण में करीब 1486 करोड़ रुपए का खर्च आया। 120 साल के लिए तक इस पुल की मजबूती का दावा किया गया, जिसमें 112 सेंसर्स लगाए गए हैं जो कि हवा की स्पीड, टेम्परेचर और किसी भी तरीके का कंपन, इन सब की जानकारी दे सकते हैं ये सेंसर्स। ये विराट ब्रिज कश्मीर में मौजूद है, जहां पर हमेशा से ही आतंकी गतिविधियों का खतरा रहता है और ऐसे में इस ब्रिज को इस तरीके से तैयार किया गया है कि कई धमाकों को भी ये झेल सकता है, इसे कोई नुकसान नहीं होगा। देश के उत्तर में चिनाब ब्रिज तो देश के दक्षिण में उस पंबन ब्रिज का निर्माण हुआ जो समंदर की गहराई पर अटल खड़ा हुआ है। तमिलनाडु में समुद्र के ऊपर बनाए गए पंबन रेलवे ब्रिज, जिसकी लंबाई 2.08 किलोमीटर है। पंबन रेलवे ब्रिज एशिया का पहला हाइड्रोलिक लिफ्ट रेलवे ब्रिज है और पुल के नीचे से समुद्र के रास्ते जहाजों को निकालने के लिए इस रेलवे ब्रिज के बीच रेल की पटरियों का 72.5 मीटर का हिस्सा 17 मीटर तक ऊपर उठाया जा सकता है, जिसके चलते इसके नीचे से बड़े शिप निकाले जा सकते हैं। पुल के बारे में एक और खासियत यह भी है कि इसे 80 नहीं बल्कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेनों के दौड़ने के लिए डिजाइन किया गया है। ये ब्रिज जोन 5 लेवल का भूकंप आने पर भी सुरक्षित रहेगा। 58 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली तेज हवाओं के वक्त भी इस पुल से ट्रेन ऑपरेशंस किए जा सकेंगे और इस ब्रिज की लाइफ करीब 100 साल बताई जाती है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आपको इस बात का तो एहसास हो ही गया होगा कि क्यों अब हिंदुस्तान न्यू इंडिया कहलाता है। वो न्यू इंडिया जो अपनी काबिलियत और अपने मजबूत इरादों के चलते बड़े से बड़े देश की आंखों में डालकर बात करता है। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में वो बढ़त हासिल कर चुका है, जिसके चलते हिंदुस्तान हर किसी के लिए जरूरी हो चुका है और इसी में वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी देश में तैयार हुआ जो हिंद की सेनाओं को बल देता है और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अटल टनल। इस टनल का जिक्र सबसे पहले आता है क्योंकि ये वो टनल है जो कि पाकिस्तान से लेकर चीन तक को जवाब देने के लिए तैयार किया गया। अटल टनल को दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी हाईवे टनल का दर्जा दिया गया। वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने इसे प्रमाणित भी किया है। दुनिया की सबसे ऊंचाई वाले इलाके यानी कि 10,040 फीट पर बने हुए हाईवे टनल ने देश की सरहदों को नजदीक लाने का काम किया। इसी टनल के जरिए चीन और पाकिस्तान सीमा पर पहुंचना आसान हुआ। 3 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टनल का उद्घाटन किया था। 6 महीने बर्फ से ढकी रहने वाली लाहौल घाटी टनल बनने से साल भर के लिए मनाली से जुड़ गई।
जिससे पर्यटन को भी पंख लग गए। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है कि टनल बनने के महज 1.5 साल के अंदर 17 लाख से ज्यादा टूरिस्ट अटल सुरंग को, अटल टनल को देखने के लिए पहुंचे। एक समय था जब बर्फबारी के चलते सेना को जरूरी रसद नहीं पहुंच पाती थी, लेकिन अब सेनाओं को जरूरी रसद और साजो सामान की सप्लाई सुनिश्चित की जा सकती है, जो कि अटल टनल के जरिए संभव हो पाई है। और इसका असर यह है कि आज सीमा पर चीन भी भारत के सामने झुकने के लिए मजबूर हुआ है। साथियों, अटल टनल भारत के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नई ताकत देने वाली है। ये विश्व स्तरीय बॉर्डर कनेक्टिविटी का जीता जागता प्रमाण है। इसका बहुत बड़ा लाभ सामान्य जनों के साथ ही हमारे फौजी भाई बहनों को भी हो रहा है। सर्दी के मौसम में उन तक रसद पहुंचाना हो, उनकी रक्षा से जुड़े साजो सामान हो, वो आसानी से पेट्रोलिंग कर सकें, इसके लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। साथियों, देश की रक्षा जरूरतों, देश की रक्षा करने वालों की जरूरतों का ध्यान रखना, उनके हितों का ध्यान रखना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में से एक है। देश की सुरक्षा, देश की संस्कृति, विकास वाले ब्रिज। तो साल 2014 के बाद से भारत में धार्मिक स्थलों को लेकर भी वो लकीरें खींची गई जो आज मिसाल है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल वो मंदिर है जिसका हर एक सनातनी को 500 सालों से बेसब्री के साथ इंतजार था, यानी अयोध्या में बना हुआ भव्य दिव्य राम मंदिर। वो नाम बन गया है इस संसार में जिसका जिक्र आते ही हर किसी का मन इस मंदिर को नमन करने लगता है। 22 जनवरी 2024 को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही भक्तों का वर्षों का इंतजार खत्म हुआ, क्योंकि उनके सामने उनके आराध्य श्री राम का वो मंदिर मौजूद था जिसकी छटा हर तरफ सनातन के पताके को मजबूत कर रही थी। अयोध्या में श्री राम मंदिर का भूमि पूजन 5 अगस्त 2020 को हुआ था और 4 साल से भी कम समय में वहां पर भव्य मंदिर बन गया। तो मंदिर का वो विराट स्वरूप भक्तों को दिखाई दिया जिसने हर राम भक्त को धन्य कर दिया। आलम यह था कि जिस दिन भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा थी, उस दिन कई गणमान्य लोग मंदिर में मौजूद थे, जिसमें से कई की आंखों में आंसू भी थे। मंदिर परंपरागत नागर शैली में बनाया गया। 380 फुट चौड़ाई, 250 फुट और साथ ही ऊंचाई 161 फुट है। वहीं पर 3 मंजिला मंदिर में हर एक मंजिल की ऊंचाई 20 फुट है, जहां पर कुल 392 खंबे और 44 द्वार बनाए गए। मंदिर के 70 एकड़ क्षेत्र में से 70% क्षेत्र हमेशा हरा भरा रहेगा। वहीं पर मंदिर में लोहे का इस्तेमाल नहीं किया गया और न ही जमीन के ऊपर कंक्रीट को बिछाया गया। मंदिर में 5 मंडप बनाए गए। मंदिर के खंभों और दीवारों में देवी देवताओं के मूर्तियां उकेरी गईं, जो कि मंदिर की खूबसूरती को बढ़ाती हैं। आज हर एक राम भक्त का एक ही सपना है, इस मंदिर में दर्शन करने का। भारत सोने की चिड़िया कहलाता था और अब यही सोने की चिड़िया दुनिया को यह बता रही है कि भारत में समृद्धि का कोई सानी नहीं। हमारा दावा यह है कि देश के चारों ओर अगर आप निगाह घुमाएंगे तो आप ये ही पाएंगे कि देश कितना बदल चुका है, आपका हमारा देश कितना आगे बढ़ चुका है। क्योंकि आज सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज तक ही विकास सीमित नहीं, बल्कि देश के गांव धानी तक आज उन्नति की राह पर निकल चुके हैं। हर तकनीक गांव तक पहुंच रही है, जो ग्रामीणों के जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5000 गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ा गया, जिसमें 62,500 किलोमीटर सड़कों और पुल का निर्माण शामिल है। हर दिन औसतन 37 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। 936 किलोमीटर लंबी 8 हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं को भी मंजूरी मिली है। भारत दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है और वो दिन भी दूर नहीं जब हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। देश में जुलाई 2025 में खुदरा महंगाई दर घटकर 1.55% रह गई, जो कि जून 2017 के बाद का सबसे निचला स्तर है।
पिछले 11 सालों में बुनियादी ढांचे, सामाजिक कल्याण और सांस्कृतिक रीजनरेशन में देश में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। साल 2047 तक विकसित भारत यानी कि डेवलप्ड इंडिया के मिशन पर है सरकार, और जिस तरीके से देश में विकास के काम हो रहे हैं, देश आगे बढ़ रहा है, उससे इस लक्ष्य को पाना अब मुश्किल नहीं है। बिकॉज इंडियाज बिग पिक्चर टेल्स द होल स्टोरी, अ स्टोरी ऑफ ग्लोरी, ऑनर, फेम एंड होमेज, एंड टुडे द होल वर्ल्ड agrees India is firmly on the track of progress. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज की इंडिया स्टोरी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।